हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ राज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए तथा बी किसी काम को 6 दिनों तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखिए, ए कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में, ये देखिए। और बी कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। तो करते क्या है फ्रेंड्स, इनका एलसीएम लेते हैं। ओके, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 6 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 12। अब क्या करते हैं, इस 6 को इस 12 से भाग करते हैं। तो कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा। अब इस 12 को इसी से भाग कराते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 एकम 12। ये जो एलसीएम है इसी को हम टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल, ये जो एलसीएम है इसी को टोटल वर्क मान लेते हैं। ओके, फिर ए को इसी से भाग कराते हैं और बी को इसी से भाग कराते हैं। अब ये जो चीज़ आती है ना, ये होती है इनकी क्षमता। मतलब ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, ये मतलब है। देखिए 6 दूनी 12 हो भी जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा ना। तो इनकी क्षमता आ जाती है। अब हमसे पूछा है ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए, ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? देखिए टोटल वर्क है हमारे पास 12, एक दिनों में मिलकर कितना करते हैं? 2 1 3। टोटल पूछा है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 1 3। आपको ये क्षमता जो होती है इसी को जोड़ के इससे भाग करा देना है। तो 3 चौको 12, तो 4 दिन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए, ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 9 दिन में। दोनों मिलकर पूछा है ना, क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। देखिए 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18। तो ये हो गया टोटल वर्क, कुल काम हमने मान लिया 18। अब क्या करते हैं, इस 6 को इस 18 से भाग करेंगे तो ए की क्षमता निकल आएगी। मतलब एक दिन में ए ने कितना किया निकल आएगा। तो देखिए भाग करेंगे कितना आएगा? 36 18 3 आएगा। इस 9 को 18 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क, इनका एलसीएम ही ये टोटल वर्क होता है। अब देखिए, दोनों मिलकर पूछा है तो दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 3 और 2 5 कर रहे हैं। 18 काम, दोनों 5 के हिसाब से कितना समय लगेगा? इतना समय लगेगा। तो इसको भाग कर देते हैं। देखिए भाग करेंगे कितना आएगा? 3.6। तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 3.6 डेज में। ओके, 3.6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखिए, ए कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिन, बी 6 दिनों में और सी 12 दिनों में। ओके, तो फ्रेंड्स करते क्या है, इनका एलसीएम आपको लेना है। 24 6 और 12, इनका एलसीएम कितना होगा? 24। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुल काम। कुल काम, जो एलसीएम होता है यही टोटल वर्क होता है। अब इस 24 को इससे भाग कराएंगे तो ए की क्षमता निकल आएगी। मतलब ए एक दिन में कितना करता है? तो देखिए कितने बार जाएगा? 24 एकम 24, ये एक आ जाएगा। अब इस 6 को 24 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24, 4 आ जाएगा। इस 12 को 24 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, ये सी आ जाएगा। तो तीनों एक साथ पूछा है ना, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को निकालना है। तो देखिए तीनों की क्षमता कितनी आ गई? 1 4 5 5 2 7, 7 आ गई। और टोटल काम कितना है? 24। तो 24 काम 7 के हिसाब से करना है तो इतने दिन लगेंगे। तो इसको भाग कर देते हैं। देखिए 7 त्रिक 21, कितना बचा? 3 और नीचे है 7। तो 3 सही 3/7 दिन, और यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये डी इज़ द करेक्ट आंसर। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी 15 दिनों में। सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, ए और बी 12 दिनों में, तो हम ऐसे लिख देंगे ए प्लस बी, ये 12 दिनों में करते हैं। बी और सी 15 दिनों में, तो बी प्लस सी 15 दिनों में। सी प्लस ए 20 दिनों में। सी प्लस ए 20 दिनों में। तो तीनों का पूछा है ना, तो देखिए इनका आप एलसीएम ले लीजिए, यही हो जाएगा कुल काम। तो 12 15 20 का एलसीएम कितना होगा? 60। ये हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क। अब देखिए, इस 12 को इस 60 से भाग कराइए तो 12 पन 60, 5 आ जाएगा। 15 को 60 से भाग कराइए, 15 चौको 60, तो 4 आ जाएगा। मतलब बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4।
अब 20 को 60 से भाग कराइए तो 20 ते 60, ये आ जाएगी। अब तीनों का निकालना है ना, मतलब a प्लस बी प्लस, तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए जब आप जोड़ेंगे तो a है 2 बार, b है 2 बार, c है 2 बार, तो कुल मिला के 2 बार ये हो जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी। आप जोड़ेंगे ना तो 2 बार होंगे, तो 2 हमने बाहर कामन निकाल लिया। इधर भी जोड़ेंगे इनकी क्षमता को, 5 4 9 9 3 12। ओके, अब देखिए इस 2 से इधर काट देंगे, 2 6 12। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता हमारे पास कितनी आ गई, 6। ये 6 आ गई। तो टोटल वर्क कितना था, 60। 60 जो काम है 6 के हिसाब से कराना है, तो कितना लगेंगे, 6 दहम का 60, 6 दहम का 60, तो 10 दिन। तो ऐसे लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दिन, और यही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ये देखिए सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 15 दिनों में, बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में, बी कितने दिनों में, 20 दिनों में, ये बी का आ गया। तो करते क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60, और ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ओके, तो अब इस 15 को इस 60 से भाग कराते हैं, 15 चौको 60, 20 ते 60। तो ए की क्षमता आ गई 4, बी की क्षमता आ गई 3। देखिए तो देखिए क्या कहा है, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो देखिए एक दिन में कितना कर रहे हैं वो, 4 3 7। ओके भाई, 4 3 7 ही तो कर रहे हैं दोनों मिलके, लेकिन हमको कितने दिनों तक कराना है इनको, 4 दिनों तक। तो इंटू 4 कर देंगे, 4 7 28, तो 28 काम हो जाएगा। 28 काम ये लोग 4 दिन में कर लेंगे। लेकिन पूछा है कि अब काम का कितना हिस्सा बचा है। तो देखिए टोटल वर्क था 60, उसमें से 28 हो चुका है, तो कितना बचा, 32 काम बचा ना अभी। तो ऐसे लिख देंगे 60 माइनस 28 32। ओके, तो 32 काम बचा, और टोटल वर्क कितना था 60, तो 32/60, मतलब 60 में जो है 32 काम बचा हुआ है। तो इसको अब थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। देखिए 4 से काट देते हैं, 4 32, 15 चौको 60, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/15, 8/15, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए ए नंबर 8/15, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिनों में, तो लिख देंगे ए प्लस बी एक काम को 10 दिनों में। बी और सी 15 दिनों में, तो बी प्लस सी 15 दिनों में। सी और ए 20 दिनों में, तो सी प्लस ए 20 दिनों में। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप क्या करिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, इन तीनों का 10 15 20 का एलसीएम, और यही हमारा टोटल वर्क होगा। तो इनका एलसीएम होगा 60, ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब देखिए इस 10 को 60 से भाग कराइए तो 10 छक्का 60, इस 15 को 60 से भाग कराइए तो 15 चौको 60, इस 20 को 60 से भाग कराइए तो 20 ते 60। ओके, अब देखिए इनको आपस में जोड़ते हैं, जोड़ेंगे। देखिए ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तो हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। और इधर इनको भी जोड़ेंगे क्षमता को, 6 4 10, 10 3 13, तो a प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे। देखिए 2 इधर आएगा ना इसके नीचे, 13/2, तो हो जाएगा 6.5। अब देखिए हमको c का मान निकालना है ना, c कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ से c निकाल सकते हैं। अगर c आपको निकालना है तो इस a प्लस बी को गायब होना पड़ेगा। ओके, और a प्लस बी कितना है, 6। ये देखिए a प्लस बी 6 है ना, और a प्लस बी प्लस सी है 6.5, तो ये कितना रहा होगा, 0.5 ही तो रहा होगा। देखिए इतना है 6, इतना है 0.5, तो हो जाएगा 6.5। ये देखिए 6.5, तो हमको c की क्षमता पता चल गई 0.5। 60 काम 0.5 के हिसाब से करना है, तो देखिए दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 5 से काट दीजिए, तो 12 5 60, और ये 0, तो हमारा आ जाएगा 120 दिन, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए बी इज़ द करेक्ट आंसर, 120 दिन।